कौन थे हनुमान जी और क्या है उनकी जन्म से जुड़ी हुई कथा? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी विष्णु के 7वें अवतार और वानर राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के पुत्र थे। हनुमान जी को उनकी अटूट शक्ति, अविश्वसनीय भक्ति और निस्वार्थ भावना के लिए जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म एक अप्सरा और बंदरों के राजा से हुआ था। अंजना को पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था, लेकिन एक दिव्य अवतार को जन्म देकर उन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती थी। अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और हनुमान जी का जन्म हुआ, जिससे वे बेहद शक्तिशाली बन गए। कहा जाता है कि बच्चे के रूप में हनुमान जी भी बाल स्वाभाविक कार्य करते थे। हनुमान जी की अतिरिक्त जिज्ञासा और असीम ऊर्जा ने उन्हें देवताओं के लोगों का पता लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। फिर एक बार उन्होंने उगते हुए सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए छलांग लगा दी। इससे ब्रह्मांड में गड़बड़ी पैदा हो गई और स्वर्ग के शासक भगवान इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, इससे उनका जबड़ा घायल हो गया। फिर हनुमान के पिता वायु देवता नाराज हो गए और पृथ्वी से हवा को वापस ले लिया। इससे पृथ्वी पर तबाही मच गई। देवताओं को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और हनुमान जी को दिव्य हथियारों से अजेयता प्रदान करनी पड़ी। हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध कथा उन्होंने भगवान राम की सेना और रावण के गढ़ लंका के बीच की खाई को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने विशाल रूप से रात के आकाश को रोशन करते हुए समुद्र पार कर लिया और सीता को भगवान राम जी का संदेश सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। रावण की सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान हनुमान ने अकेले ही अनगिनत राक्षसों को हरा दिया और इतना ही नहीं, लंका को भी जला दिया। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। रामायण के अनुसार वे जानकी यानी माता सीता के अत्यधिक प्रिय हैं। उनका धरा पर जिन 7 मनीषियों को जन्म के बाद अमृत प्रदान किया गया था, उसमें नाम शामिल है। हनुमान जी को बजरंग बली भी कहते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से कहा जाता है कि उनकी भक्ति करने के लिए केवल हनुमान चालीसा का पाठ भी करें तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और सारे फल दे देते हैं। धर्म और आस्था संबंधी इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें माँ गायत्री टीवी के साथ।